हेलो स्टूडेंट, आज फिर से हम लोग एक बार सा हाजिर हुए हैं आपके सामने एक जीके का वीडियो लेके, जिसमें हम लोग टॉप 10 कोरोना वायरस डिसीज़ से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन ड्यू टू कोरोना वायरस? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, दिल्ली, राजस्थान या केरल। तो शायद आपको पता हो कि भारत में सबसे पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था तो वो लगाया गया था आपके राजस्थान में। कहाँ पे लगाया गया था? आपके राजस्थान में लगाया गया था। तो आपका पहला उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो राजस्थान वह स्टेट है जहाँ पर लॉकडाउन सबसे पहले लगाया गया था। आइए हम लोग आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कोविड-19 की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोविड-19? तो आपके ऑप्शन है कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019, या कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या कोरोना वायरस 2019, या नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि कोविड में को का मतलब होता है कोरोना, VI वायरस, D फॉर डिसीज ऑफ 2019। तो आपका आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस डिसीज ऑफ 2019। ओके, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है कि कोरोना वायरस क्या है? व्हाट इज कोरोना वायरस? पहला है वैश्विक महामारी, पैंडेमिक है, महामारी, एपिडेमिक, स्थानिक, एंडेमिक या छिटपुट, स्पोरेडिक है। देखिए, पहले हम लोग इन सब का मतलब समझ लेते हैं। वैश्विक महामारी, पैंडेमिक का मतलब होता है कि कोई बीमारी एक बड़े स्तर पर, बड़े क्षेत्र पर, एक देश से दूसरे देश, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक फैली हो। महामारी ये केवल एक राष्ट्र और राज्य की सीमाओं तक ही नहीं, एक कंट्री और स्टेट की बॉर्डर तक ही सीमित रहता है। स्थानीय किसी जो है छोटे से क्षेत्र में हम लोग बीमारी जो कोई फैलती है। छिटपुट या स्पोरेडिक हम लोग उसे बोलते हैं जो किसी स्पेशल क्षेत्र में, हर जगह पे नहीं, बहुत से छोटे लेकिन स्पेशल रीजन में फैलता है। तो चूँकि कोरोना वायरस हम लोग जान चुके हैं कि भाई ये वैश्विक महामारी इसको बोली जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा? पैंडेमिक या वैश्विक महामारी। ओके, आइए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट विद रवि। इसमें हम लोग इसी तरह से एजुकेशनल, जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी इसी टाइप से एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार से एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को सबसे पहले क्या नाम दिया था? जब कोरोना वायरस आया था 19 का, तो सबसे पहले क्या नाम दिया गया? व्हाट साइंटिस्ट हैव नेम्ड कोरोना वायरस फर्स्ट? क्या इसे सबसे पहले कोविड-19 का नाम दिया गया था, या इसे चाइनीज वायरस बोला गया था, या इसे SARS-CoV-2 बोला गया था, या नन ऑफ दीस बोला गया था? तो अगर आप सोचते हैं कि अगर कोविड-19 बोला गया तो आप गलत है, क्योंकि कोविड-19 बाद में WHO ने नाम दिया था। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का नाम दिया था SARS-CoV-2, जिसका मतलब है सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? SARS-CoV-2। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, चीन के बाद कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर मिला था? वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस फाउंड आफ्टर चीन? हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन क्या आपको पता है कि चीन के बाद सबसे पहला केस किस देश में मिला था? आपके ऑप्शन है स्पेन, इटली, थाईलैंड या अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड वो कंट्री है जहां पर चीन के बाद सबसे पहला कोरोना वायरस का केस मिला था। तो जानकारी ये आपको अच्छी लगी होगी। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद है कि भारत में कोरोना वायरस का पहला केस कहां पर देखा गया था?
वेयर वाज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस सीन इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया। भारत में जो कि सबसे पहले कंट्री की बात करें तो चीन के बाद सबसे पहले थाईलैंड। अब बात हो रही है भारत में, तो भारत में सबसे पहला कोविड-19 या कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर आया था? तो आपके ऑप्शन है केरल, दिल्ली, राजस्थान या तमिलनाडु। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल ही वह स्टेट है भारत में जहां पर कोविड-19 या कोरोना वायरस का सबसे पहला केस पाया गया था। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किस बैंक ने लॉकडाउन के दौरान आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग स्टार्ट किया है? विच बैंक स्टार्टेड व्हाट्सएप बैंकिंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन? हमें उस बैंक का नाम बताना है जिसने लॉकडाउन में जो नीड होती हैं जो कस्टमर की, तो उसे फुलफिल करने के लिए एक नया सिस्टम चलाया जिसे व्हाट्सएप बैंकिंग बोला गया है। तो वो किस बैंक ने चलाया है? आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक है जिसने जो है लॉकडाउन में व्हाट्सएप बैंकिंग की स्टार्टिंग की। आगे आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। देखिए, रिलायंस ने भारत का पहला कोविड अस्पताल कहाँ पर खोला है? वेयर एज रिलायंस ओपन इंडियाज फर्स्ट कोविड हॉस्पिटल। तो आपका कोविड में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई है, तो COVID होगा, कोविड हॉस्पिटल। तो कोविड हॉस्पिटल का आपके ऑप्शन है दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या भोपाल। तो रिलायंस ने भारत का पहला कोविड अस्पताल कहाँ खोला है? आपका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में रिलायंस ने भारत का पहला कोविड हॉस्पिटल ओपन किया है। आइए आते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है 1960, 1965, 2019 या फिर 1970। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा 1960 में पहली बार कोरोना वायरस की जो पहचान हुई थी। तब इसे एक मुर्गी में पाया गया था और उसके बाद 3, 5, 12 कई बार पाया जा चुका है। लेकिन जो 2019 में था ये सबसे खतरनाक वायरस था। तो अगर मैं बात करूं कि कोरोना वायरस की जो पहली पहचान कब हो गई थी, तो आपको याद रखना है 1960 में, जब कोरोना वायरस की पहली पहचान एक मुर्गी में हुई थी। ओके, अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ कोरोना वायरस टेस्ट? तो जब कोरोना वायरस का हम लोग टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट का एक नाम होता है। उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एलिसा, सेकेंड है RT-PCR, थर्ड है GFR टेस्ट या नन ऑफ दिस। तो देखिए, हम लोग समझते हैं एलिसा जो होता है वो एड्स का जो है टेस्ट होता है, और जो RT-PCR है और उसके बाद GFR टेस्ट है ये किडनी के लिए यूज़ होता है, किडनी का टेस्ट का नाम है। अब RT-PCR, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम RT-PCR है। इसका मतलब होता है रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन, इसका मतलब ये होता है। ओके, आपको ये याद रखना है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोगों ने आज डिस्कस किया है टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट GK रिलेटेड क्वेश्चन जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली नॉलेजेबल वीडियो में।